एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो मल्टीपल है, ठीक है, जो मल्टीपल है गिवन नंबर्स का, जो भी 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर्स होंगे उनका सबसे छोटे में छोटा मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल कह लें, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं ये एलसीएम है। मल्टीपल्स आपने सीखे हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं आप लोगों को कहेंगे भाई 2 के मल्टीपल्स बताएं, 2 के मल्टीपल्स हम बताएंगे तो क्या होंगे, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। क्योंकि मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं किसी भी नंबर के। इसी तरीके से मैं आपको कहूँ कि यार 3 के भी बताएं मुझे मल्टीपल्स, तो ये आपके 3 होंगे, 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे और भी दे देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे आपको मिलेगा कॉमन कि यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के 2 और 3 के मल्टीपल्स जो हैं, कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया था कॉमन मल्टीपल्स वाले एक टॉपिक था उसमें कि ये देखें ये दोनों कॉमन है 6, उसके बाद देखें ये 12 और उसके बाद ये आपका 18 और आगे बहुत सारे और भी होंगे, बट अभी यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं इनमें से ये 3 कॉमन है, ठीक है। अब मुझे बताएं सबसे बड़ा कॉमन एलिमेंट कौन सा है इन गिवन नंबर्स में। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जितने मैंने यहाँ लिखे हैं तो इनमें से कॉमन कौन सा है, बड़ा कॉमन वो है 18। और सबसे छोटा कौन सा है, 6। तो ये जो 6 है ना, यही आपकी एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 नंबर्स या 3 नंबर्स, ठीक है, या 4 नंबर, जितने भी नंबर्स हों, गिवन नंबर्स हो, उनके जो मल्टीपल्स होते हैं कॉमन और सबसे छोटा कॉमन, उसको कहते हैं एलसीएम। तो ये जो 2 और 3 का एलसीएम होगा वो होगा 6। एलसीएम निकालने के भी 2 मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड भी पढ़ा है और डिवीजन मेथड भी पढ़ा है। एक चीज़ याद रखना, जब हम एलसीएम निकालते हैं किन 2 नंबर्स की, तो जो एलसीएम होती है वो हमेशा इन 2 नंबर से बड़ा होगा नंबर, जो भी एलसीएम आएगा। जब आप एचसीएफ मालूम करते थे तो जो गिवन नंबर्स थे उनसे छोटा होता है जो एचसीएफ होता है। तो ये चीज़ याद करना, क्योंकि एचसीएफ जो होता है इन दोनों का फैक्टर होता है। फैक्टर हमेशा या तो उस नंबर जितना होता है या उससे कम होता है, ये मैंने पढ़ाया था। और जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, मल्टीपल एक्चुअली एलसीएम जो है मल्टीपल है, मल्टीपल या तो उस नंबर जितना होता है या उससे ज़्यादा होता है, उससे बड़ा होता है, ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ पे हम 32 के फैक्टर्स निकालते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, पहले 2 की टेबल पढ़ेंगे, सेम आपका हाफ़ करना है, 2 की टेबल कर पढ़ेंगे, ये हाफ़ हो जाएगा, 2 की टेबल करेंगे, ये हाफ़ हो जाएगा इसका। और ये आपके क्या हो गए 32 के फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से 40 के पढ़ेंगे, 40 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये आपके 40 के फैक्टर्स निकले। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पेयर्स बनाने हैं जो कॉमन है। यहाँ पे देखें ये एक कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये 3 कॉमन हो गए। ये कॉमन पेयर्स है ना, देखें ये 3 कॉमन हो गए। तो हम कहते हैं फैक्टर्स जब भी हम निकालते हैं तो एक होते हैं कॉमन फैक्टर्स, दूसरे होते हैं अनकॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 3 ही मिले हैं, ये 1 पेयर है, 2 है। तीनों पेयर किसके हैं, 2 के। तो हम 2 को 3 बार मर्तबा करते हैं, क्योंकि हमें कितने पेयर्स मिले हैं, 3 मिले हैं। ये देखें एक पेयर ये 2 का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 पेयर हमें 2 के मिल गए। इनको कहते हैं कॉमन, क्योंकि ये 2 जो हैं
3 मरतबा इसमें भी है, 3 मरतबा इसमें भी है, तो 3 जो है पेयर बन रहे हैं 2 के, तो ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और दूसरे होते हैं अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं जो कॉमन ना हो? देखें यहाँ ऊपर देखें कौन सा ये पेयर नहीं बन रहा, ये इसका भी नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बन रहा और यहाँ इसका भी नहीं बन रहा। ये 3 नंबर्स के फैक्टर पेयर्स नहीं बन रहे, तो हम लिखेंगे ये 2, 2 और 5, ये तीनों फैक्टर्स हैं। अब क्या करना है, ये कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो हम जब कॉमन फैक्टर्स को एलसीएम निकालेंगे, मैं CF लिख रहा हूँ कॉमन फैक्टर, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी 2 2 4 4 2 8, तो ये कॉमन फैक्टर का क्या मिला, 8 मिला। और अनकॉमन फैक्टर के क्या हैं, देखिए 2 2 4 4 2 20, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन मिली कॉमन फैक्टर की और अनकॉमन फैक्टर की, ठीक है। कॉमन फैक्टर का क्या मिला, 8 मिला, और अनकॉमन फैक्टर का क्या मिला आपको, 20 मिला। अब ये जो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपको एलसीएम मिल जाएगी 160। तो ये एलसीएम जो हुआ 32 और 40 का 160 हुआ। इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पहले तो आपको ये तो बार बार करके आ रहे हैं, फैक्टर्स निकालना, फिर उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फिर पेयर बनाना, यहाँ तक तो आप लोगों को आता है। एचसीएफ में हम क्या करते थे, हम फैक्टर्स बनाते थे, अलग अलग पेयर्स बनाते थे, उनको मल्टीप्लाई करते थे, वही एचसीएफ होता था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग चीज़ है, आप लोगों को कॉमन फैक्टर्स अलग निकालने हैं, अनकॉमन फैक्टर्स अलग निकालने हैं। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों नंबर्स में हो या तीनों नंबर्स में हो, वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 है, 2 का एक पेयर बना, वो 1 टाइम हमने 2 लिखा, फिर 2 का दोबारा बना तो हमने सेकेंड टाइम 2 लिखा, फिर 2 का 3 है, थर्ड टाइम 2 का पेयर बन रहा है तो हमने थर्ड टाइम 2 लिखा। 3 पेयर्स हैं 2 के, तो 3 बार मरतबा 2 का हमने लिखा। ये 3 कॉमन फैक्टर्स हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स हैं, देखें यहाँ ऊपर 2 तो है, यहाँ नीचे 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है, ये वाला 2, ये वाला 2 भी कॉमन नहीं है, और ये 5 भी कॉमन नहीं है। 3 फैक्टर्स कॉमन नहीं है, तो ये अनकॉमन फैक्टर्स हमने यहाँ लिख लिए। अब इन दोनों फैक्टर्स को, ये कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन ये मिली और अनकॉमन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन ये मिली। अब इन दोनों फैक्टर्स का जो ये रिज़ल्ट आ रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 8 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। अब डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम निकालेंगे। हम 2 नंबर्स की एलसीएम निकालते हैं, लेट्स सपोज 16 और 20 की। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम यहाँ पे फैक्टर्स जब निकालते थे एक नंबर लेते थे, बट हमें दोनों नंबर्स लेने हैं। यहाँ कामा देके जितने भी नंबर्स दिए होंगे जिनकी एलसीएम मालूम करनी होगी, तो हम उन नंबर्स को रख देंगे और साथ ही आपका फैक्टर्स निकालते जाएंगे। तो क्या करते हैं हम इसमें कि दोनों पे टेबल पढ़ते हैं। कोई एक टेबल लेते हैं, लेट्स सपोज 16 पे देखते हैं 2 का टेबल जा रहा है, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 16 पे जा रहा है, कितना टाइम जाएगा, 16 को डिवाइड करते हैं 2 से, फैक्टर्स इस तरीके से निकालते हैं। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इसी तरीके से देखें 2 का टेबल 20 पे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 20 को अगर डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आपका 10 टाइम जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 पे भी 10 टाइम्स जा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करना, कभी भी फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 का टेबल दोनों पे जा रहा है। इसी तरीके से अगर दोबारा देखें, यहाँ 8 पे 2 का टेबल जा रहा है तो 2 की टेबल पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 टाइम जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम जाएगा। अगेन देखेंगे, फिर 2 का टेबल यहाँ पे देखें इस पे जा रहा है तो हम पढ़ेंगे 2 का टेबल। यहाँ पे 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम्स जाएगा। 5 पे नहीं जा रहा तो 5 सेम रखेंगे, जिस नंबर पे नहीं जाएगा वो चीज़ सेम रखेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ भी 2 का टेबल जा रहा है तो यहाँ पे 1 टाइम होगा, 5 पे नहीं जा रहा। अब देखें यहाँ पे 1 हो गया इसका, हमें इसको कुछ नहीं छेड़ना क्योंकि 1 ही रहना है लास्ट में। यहाँ पे 5 बच गया है तो 5 पे किसका टेबल जाएगा, 5 पे सिर्फ 5 का ही टेबल जाएगा। तो यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। तो आपका एंड में 1 1 होना चाहिए जब फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये फैक्टर्स आ गए, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करने हैं तो आपको मिल जाएगा एलसीएम।
ये सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और 5 16 आर 80। तो आपका LCM जो होगा वो 80 होगा। ये आपका है डिवीजन मेथड के थ्रू LCM निकालना। यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स मिले हुए हैं, गिवन नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स देखें मिले हुए हैं, तो हमने दोनों नंबर्स को डिवाइड किया है एक ही साथ में। ठीक है, यहाँ पहले 2 का टेबल लगाया, 2 दोनों पे गया तो हमने दोनों पे लगाया टेबल 2 का। फिर देखें दोबारा भी 2 का टेबल जा रहा है, थर्ड टाइम 2 का टेबल एक नंबर पे जा रहा है तो हमने एक ही नंबर पे लगाया, दूसरे नंबर पे नहीं जा रहा तो उसको सेम रखा। सेम यहाँ पे 2 का देखें, फिर भी 2 का टेबल जा रहा है एक नंबर पे, तो हमने 2 का रखा। अब क्या होता है कि कहीं और केसेस में 2 का टेबल दोनों पे नहीं जाता, तो फिर हम 3 का देखते हैं कि 3 का किसी नंबर पे जा रहा है तो फिर 3 का लगाते हैं। अगर 3 का भी दोनों नंबर्स पे नहीं जा रहा तो फिर 5 का देखते हैं। इस तरीके से जैसे फैक्टर्स हम निकालते आ रहे हैं इसी तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे। बट लास्ट केसेस में क्या हुआ था कि आपको एक नंबर के ही फैक्टर्स निकालने, बट एट अ टाइम दोनों के निकालने होते हैं। एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं। एंड 60, ये 3 नंबर्स जो हैं आपके LCM हमें निकालना है। 12 की, 36 की और 60 की, इन 3 नंबर की LCM निकालनी है बाय डिवीजन मेथड के थ्रू। यहाँ पे तीनों नंबर्स रख लें, 12 भी रखते हैं और 36 भी रखते हैं और 60 भी रखते हैं। ठीक है जी, ये 3 नंबर रख लिए हमने। अब इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले आपको 2 का टेबल देखें, लग रहा है 2 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो देखें यहाँ पे 12 पे 2 का टेबल जाएगा तो 2 की हम टेबल लगाएंगे, 12 पे 2 की टेबल लगाएंगे। देखें यहाँ डिवाइड करेंगे 12 को 2 से तो आपका 6 टाइम जा रहा है 12 का टेबल, ये 0 आ गया तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। इसी तरीके से 36 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से तो आपको 18 आंसर मिलेगा। अब 60 पे अगर पढ़ेंगे, 60 पे अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको 30 मिलेगा। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे देखें ये इवन नंबर्स हैं, को 2 का टेबल जाएगा एग्जैक्टली। अब 2 से अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, उसका मतलब है उसका हाफ करते हैं। यहाँ पे देखें 12 का हाफ 6 है, 36 का हाफ 18 है और 60 का हाफ 30 है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 2 से जब भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे उसका हाफ होता है, और 2 का टेबल हमेशा इवन नंबर्स पे जाता है। इवन नंबर्स की यही तो डेफिनेशन है कि वो नंबर जो आप 2 से डिवाइड कर सके और एग्जैक्टली रिमाइंडर आपको 0 मिले। तो यहाँ पे देखें अब दोबारा 2 से करेंगे। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि 2 का टेबल 6 पे जा रहा है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तीनों इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे अगर 18 का करेंगे 19 टाइम जाएगा और यहाँ पे 15 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कर लिया, ये 2 से जब डिवाइड किया इन 3 नंबर्स को, ये चीज़ें मिल रही हैं आपको। यहाँ 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 3, यहाँ 18 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको 9 मिलेगा, 30 को डिवाइड करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। 2 की टेबल लगा के देखते हैं पहले 2 की टेबल किस पे जा रही है। यहाँ पे तीनों नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर हैं। जब ऑड नंबर होते हैं तो इसका मतलब है 2 का टेबल नहीं जाएगा। अब 2 का टेबल अगर तीनों में नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे 3 का टेबल 3 पे जा रहा है और 9 पे भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 का टेबल लगाएंगे यहाँ पे 3 का। तो 3 का अगर यहाँ 3 पे लगाएंगे तो 1 आएगा। अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या 3 मिलेगा और 15 को करेंगे तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पे देखें हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जा रहा है, 9 पे 3 टाइम जा रहा है और 15 पे 5 टाइम जा रहा है। हम इस तरीके से करते हैं। अब देखें यहाँ पे 3 का टेबल किसी पे जा रहा है तो यहाँ पे 3 का टेबल 3 पे जाएगा। ठीक है, जब भी आप देखें अगर यहाँ पे 2 का गया है उसके बाद 2 का टेबल किसी नंबर पे नहीं जा रहा तो इसका मतलब है 3 का जगह गया, तो उसके बाद दोबारा 2 रिपीट नहीं होगा, अब 3 होगा या उससे बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पे 3 का जा रहा है। अब यहाँ पे देखें 3 का यहाँ जा रहा है, 3 का टेबल 3 पे जाएगा तो हम 3 का दोबारा लिखेंगे। ये 1 सेम रहेगा क्योंकि 1 पे किसी का नहीं जाएगा, यहाँ 3 पे 1 टाइम जाएगा और 5 जो है आपका सेम रहेगा। ठीक है, जब 5 को डिवाइड करेंगे 3 का टेबल 5 पे नहीं जाता, 5 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे किसका एग्जैक्टली सिर्फ 5 ही बचा है और ये प्राइम नंबर है तो 5 का ही टेबल जाएगा।
यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो यहाँ पे आपका तीनों 1 आ गए हैं। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हो गए जिन्होंने इन तीनों नंबर्स को डिवाइड किया। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। करके देखते हैं। 2 टू द 4, 4 आ गया, 4 3 12 और 3 12 36। हाँ, तो ये आपका 180 हो गया एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से हम मालूम करते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हों और डिफरेंट प्राइम नंबर्स हों, ठीक है, वो अगर उनका एलसीएम जो होता है वो एक्चुअली उनका प्रोडक्ट ही होता है। लेट सपोज मैं आपको कहूँ कि 5 और 7 का जो एलसीएम होगा क्या होगा। ये 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम यही होगा। 5 और 7 को मल्टीप्लाई करो 35, ये इसका एलसीएम होगा इन दो नंबर्स का। इसी तरीके से अगर मैं 5 और 11 कह दूँ इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका भी यही 55 होगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स हों और डिफरेंट प्राइम नंबर्स हों, उनका एलसीएम क्या होता है, उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। भाई 3 और 4 हैं, इनका एलसीएम मालूम करें। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 4 और 3 का 12। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 12 है ये छोटे में छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे। देखें 12 पे इसका मतलब है 3 का टेबल भी जाएगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो हमें 4 आंसर मिलेगा। इसी तरीके से 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 आंसर मिलेगा क्योंकि पूरा टेबल जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 का सिर्फ 2 का ये 12 पे तो नहीं जा रहा ना, 3 और 4 का। इसी तरीके से 24 है, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 टाइम टेबल जाएगा। 3 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 24 को 4 भी कर रहा है 6 टाइम्स। ऐसे ही है ना। तो ये देखें इसमें क्या है, इस पे भी जा रहा है। उसके अलावा और भी नंबर्स होंगे, जैसे 36 है, 36 पे 12 टाइम जाएगा 3 का टेबल। इसी तरीके से 36 पे 4 का टेबल 9 टाइम जाएगा। ये भी नंबर है जिस पे दोनों का टेबल जा रहा है। बट ये एलसीएम क्यों है, क्योंकि छोटे में छोटा नंबर ये है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जिस पे दोनों का टेबल जाए या दोनों डिवाइड करें एग्जैक्टली। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं एलसीएम। वरना 24 को भी तो डिवाइड कर रहा है ना, ये 3 और 4। इसी तरीके से 36 को भी कर रहे हैं, बट छोटे में छोटा नंबर कौन सा है, 12 है, इसलिए ये एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों का मल्टीपल हो और लीस्ट मतलब छोटे में छोटा।